अगर आप ये सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़े घर में जन्म लेना ज़रूरी है, तो रतन टाटा की कहानी आपका ये पूरा विश्वास हमेशा के लिए तोड़ देगी। क्योंकि जिसने भी इस इंसान को कम आंका, वो खुद पीछे रह गया। भारत का एक ऐसा नाम, जो बिज़नेस में भी बड़ा, दिमाग में भी बड़ा और दिल से तो सबसे बड़ा। एक ऐसा लीडर जो कभी अपने लिए नहीं जिया, पर लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिया। जिसके पास जितनी ताकत थी, उतनी ही विनम्रता। जितने बड़े सपने थे, उतना ही बड़ा दिल। ये कहानी है रतन टाटा की, वो आदमी जिसे लोग सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं, बल्कि भारत का असली हीरो कहते हैं। रतन टाटा का जन्म अमीर परिवार में हुआ, लेकिन बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता-पिता अलग हो गए। एक बच्चा जो दूसरों की तुलना में ज्यादा शांत, ज्यादा संवेदनशील था। स्कूल में बच्चों ने उपहास उड़ाया कि ये तो अमीर बाप का बेटा है, सब इजी मिलेगा। पर किसी को नहीं पता था कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर भारत की किस्मत बदल देगा। दिमाग नहीं, दिल से किया फैसला। रतन टाटा इंजीनियर बने, अमेरिका में जॉब लगी, सब कुछ सेट था। लेकिन एक दिन उन्होंने यूएस छोड़ा और भारत लौट आए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज थी, तुम्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है, अपने लोगों के लिए। ये फैसला दिमाग से नहीं, दिल से आया था। और यही सबसे बड़ा माइंडसेट है। बड़े लोग फैसले दिल से लेते हैं, पर निभाते दिमाग से हैं। टाटा की स्टीयरिंग एक शांत आदमी के हाथ में। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप संभाला, कंपनी अंदर से टूटी हुई थी। कई कंपनियां वो घाटे में, लोग बोलते थे ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। पुराने लीडर विरोध कर रहे थे, मीडिया कह रही थी गलत चुनाव किया है। लेकिन रतन टाटा ने सिर्फ एक बात कही, मैं आवाजें नहीं सुनूंगा, मैं काम से जवाब दूंगा। उन्होंने टाटा मोटर्स को बदला, स्टील को बदला, टी को बदला, तकनीक को बदला। और टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में शामिल हो गया। टाटा इंडिका, दुनिया को गलत साबित करने वाला पल। जब उन्होंने भारत की पहली खुद की कार इंडिका लॉन्च की, हर जगह लोग हंस रहे थे। कहा गया इंडियंस कार नहीं बना सकते, ये प्रोजेक्ट फेल होगा, टाटा कंपनी डूब जाएगी। लेकिन रतन टाटा ने कहा चलो कोशिश करते हैं, अगर हम जीत गए तो भारत जीतेगा। और हुआ क्या? इंडिका ने एक ही साल में मिलियन यूनिट्स की बिक्री छू ली और दुनिया को साबित कर दिया, अगर इरादा साफ हो तो मजाक भी तालियां बन जाता है। टाटा नानो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। एक दिन उन्होंने एक गरीब परिवार को स्कूटर पर जाते देखा। तब 4 लोग उस छोटे से स्कूटर पर थे। रतन टाटा ने पूछा, क्या ये सुरक्षित है?" उस आदमी ने कहा, क्या करें साहब, कार खरीदने की ताकत नहीं है। बस यहीं से इतिहास लिखा गया। रतन टाटा ने मन में ठान लिया, मैं भारत के हर परिवार को कार दूंगा। और उन्होंने बना दी नानो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। नानो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक इंसानियत का प्रोजेक्ट था। जब टाटा ने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं करता, 2011 में मुंबई में 26/11 हमला हुआ, टाटा होटल पर हमला हुआ। लेकिन रतन टाटा का कदम अलग था। वे खुद घायल परिवारों से मिलने गए, कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी, घायलों के परिवारों को घर दिए, बच्चों की पढ़ाई तक का ख्याल रखा। किसी भी सीईओ ने इतनी इंसानियत कभी नहीं दिखाई थी। लोग बोलने लगे, ये सिर्फ बिजनेस करने वाला आदमी नहीं है, ये दिल से बना हुआ इंसान है। माइंडसेट ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट है। एक जो नहीं है वो बनाना है। नए सपने बराबर नई संभावनाएं। 2 लोग क्या कहेंगे पर ध्यान नहीं, सिर्फ काम पर फोकस। 3 बिजनेस नहीं, इंसानियत पहले, इसलिए लोग उन्हें प्यार करते हैं। 4 फेल होने से मत डरो, नानो फेल हुई लेकिन उनका इरादा जीत गया। 5 कभी भी अहंकार मत लाओ, इतने बड़े बनने के बाद भी वो आज भी सबसे सरल इंसान है। दुनिया में बहुत लोग बड़े बनते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसे लोग दूसरों को बड़ा बनाते हैं। और यही फर्क है एक बिजनेसमैन और एक लेजेंड में। अगर आपके सपने छोटे हैं तो याद रखो, टाटा ने भी अपने सपने एक छोटे कमरे से शुरू किए थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने सोचना बंद नहीं किया और कोशिश करना कभी छोड़ा ही नहीं।